नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक दूध वाला 25 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिलाता है और इस मिश्रण को 26 रुपया प्रति लीटर में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में कितना है हमें बताना है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1/4 पानी मिलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह 4 लीटर दूध खरीदा होगा तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाया होगा और इस प्रकार उसके पास मिश्रण जो है अब 5 लीटर का बन गया है। और यहां बताया गया है कि एक दूध वाला 25 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है। इसका मतलब 1 लीटर दूध का कीमत जो है 25 रुपया है। तो अगर वह 4 लीटर दूध खरीदा होगा तो कितना रुपया लगा होगा। ठीक है, क्रयमूल्य का बात कर लेते हैं कि अगर वह 4 लीटर दूध खरीदा होगा और 1 लीटर दूध का दाम कितना है, बोलिए 25 रुपया, तो क्रयमूल्य उसको मतलब 4 लीटर दूध खरीदने में 100 रुपया पूंजी लगा होगा। अगर वह बेचेगा तो उसमें 1 पानी मिला दिया है मिश्रण, तो उसके पास 5 लीटर हो गया। अब वह 5 लीटर को बेचेगा, समझ रहे हैं। और 1 लीटर का विक्रय मूल्य 26 रुपया है। ठीक है, तो 5 लीटर का विक्रय मूल्य कितना होगा, बोलिए किसको आप गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30, 5 दूना 10। ठीक है, तो 130 रुपया आ गया विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट तो दिख रहे हैं कि 30 का प्रॉफिट, तो 100 से तुलना कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए 30%। डायरेक्ट सीधा साधा सवाल था, पहला सवाल था। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है। सबसे पहले कलर चेंज कर लीजिए। देखिए, प्रश्न है कि 3 वर्ष बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 5324 रुपया है, तो मूलधन रुपये में क्या था। तो आप सभी को पता है कि 10% के रेट से 3 वर्ष का जो ब्याज का रेट होता है वह होता है भैया आपका 33.1%। ठीक है, तो ये तो ब्याज का रेट हुआ, 33.1% ब्याज मिला। लेकिन ये बताया है कि प्राप्त राशि, इसका मतलब ये जो 5324 रुपया है ये आपका मिश्र धन है, बोला जाए तो अमाउंट है। ठीक है, तो अगर ये मेरा 3 साल में 33.1% ब्याज मिला है और ये हमें अमाउंट दिया गया है, तो ये जो है टोटल 133.1% को दिखा रहा है कि 133.1% का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, बोलिए कि 5324 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमसे मूलधन पूछा गया है, इसका मतलब क्या 100% का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो अगर 1% का वैल्यू निकालिएगा आप लोग तो 5324 और बटे कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बोलिए 133.1। और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये पॉइंट उड़ाइए और ऊपर 1 0 चिपका दीजिए। तो देखिए कि ये इकाई अंक से देखिए कितना बार में कटेगा, बोलिए लगभग 4 बार में। 13 चौकी 52, हाँ कटा के देखिएगा 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग के पास 100% का वैल्यू कितना, 4000 रुपया। ठीक है, और यही है आपका मूलधन। बोले समझ में आया, बोले समझ में तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है क्या, ये आप परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, तो इस परसेंटेज को निकालने के लिए हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पर्सनल वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि 4-5 वीडियो आपको मिलेगा। एक प्लेलिस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से, आप उसको देखिएगा और समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है, जो उस वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं उसके लिए, कि अगर यहाँ पे 10% है 3 वर्ष का, हमें ब्याज का रेट पता करना है। अगर यहीं पे 10% का तो लगभग सभी को याद है 33.1% होता है। अगर यहाँ पे 7% आ जाए, 12%, 17% आ जाए, तो उस समय हम ब्याज का रेट कैसे निकालेंगे। देखिए, जो भी रेट दिया गया है, कितना दिया गया, बोले 10%। ठीक है, तो कितने साल का है, 10 साल का, सॉरी 3 साल का। तो इसको आप 3 बार ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए 3 बार। अब 10 10 10 3 साल के लिए 30% तो ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और यहां पे आप मारिए प्लस का सिंबल और इसको गुना कीजिए इससे। ठीक है, कितना हुआ 100, एक हाथ में रख लीजिए। इसको गुना कीजिए इससे, कितना हुआ, बोलिए 100, फिर वही हाथ में जोड़ के रख लीजिए 200। इसको गुना कर दीजिए इससे, 10 गुना 10 100, कितना हुआ 300। यहाँ पे लिख लीजिए 300 और भागा दे दीजिए आप 100 से, फिर प्लस दीजिए। ठीक है, प्लस दिए, बोलिए हाँ दे दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली सीधा सीधा गुना कर देना है। 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000।
इस बार भागा देना है 100 से आपको 2 बार, ठीक है, 100 गुना 100 से 2 बार। तो यहां से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब सिंपली सबको जोड़िए तो बोलिए यहाँ पे 30% हो गया और यहाँ पे बचा आपका 3 और यहाँ पे बटे 10 बचा है, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अगर सभी को एक बार जोड़ा जाए तो कितना होगा 33.1%, ठीक है। ये तो हुआ ब्याज, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट दिया है, मतलब क्या अमाउंट दिया है। तो हम लोग 33% अगर ब्याज है तो 100 अगर जोड़ दिए तो 133% मेरा क्या था, अभी अमाउंट था। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ। अगर इसके बाद भी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप जाइए प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से लगभग 5-7 वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और ये रहा आज का सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले पेन आ गया। चलिए प्रश्न क्या है, बिंदु P 8,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। एक रेखाखंड है, ठीक है, A है और B है और P जो है इसका मध्य बिंदु है, जिसका निर्देशांक दिया गया है, ये P है, इसका निर्देशांक दिया गया है कि 8,5 है, ठीक है। और A का निर्देशांक कितना दिया गया है, बोलिए कि 5, और B का निर्देशांक दिया गया है कि x और माइनस का 3। तो x का मान पूछा गया है, ठीक है। अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये अगर P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलिए x को x के साथ जोड़ देते हैं और बटे 2 करते हैं, y को y के साथ जोड़ देते हैं और बटे 2 करते हैं। तो हम लोग को निकालना किसका मान है, बोलिए हम लोग को निकालना है भैया x का मान। तो इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, 2 से भागा देंगे तो 8, मतलब x को x के साथ जोड़ें और 2 से भागा दिए तो ये 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 + x बाय 2 बराबर कितना हो गया, बोलिए कि 8 के बराबर हो गया। तो 8 दूना 16 और 16 - 5 कितना हो गया, तो x का मान यहाँ से निकल गया डायरेक्ट 11, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दिक्कत हो रहा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से एक लंबा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। एक त्रिभुज बना लीजिए आप, सबसे बढ़िया त्रिभुज बनाइए कि आपसे बढ़िया कोई त्रिभुज नहीं बना पाए, ठीक है। ये B पर क्या है, समकोण है। BD उसकी ऊंचाई है, AD बराबर 3 और DC बराबर 9, तो AB का मान क्या होगा। अब क्या बताया कि BD उसकी ऊंचाई है, AD यहाँ तो बताया कि ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ABC B पर समकोण है, और BD इसकी ऊंचाई है, मतलब एक ऊंचाई तो 90 पे यहाँ कटा ही है, एक और ऊंचाई के बारे में बता दिया गया है कि ये जो है इसका ऊंचाई है। समझ पा रहे हैं कि ये इसका BD भी इसका ऊंचाई है। अगर ये ऊंचाई है तो ये 90 पे कटेगा, ठीक है, दोनों साइड से 90 पे कटेगा, बोलिए हाँ। और AD बराबर 3, AD बराबर दिया है आप लोग के पास 3, और DC बराबर दिया है 9। तो AB का मान क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं ये बताइए कि कहीं पर भी आपको अगर इस टाइप का सवाल देखने के लिए मिल जाए तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें क्या है कि ये त्रिभुज, जो छोटा वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये दोनों समरूप है। ये छोटा वाला जो त्रिभुज इधर नीचे का देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। और ये छोटका दोनों समरूप के साथ क्या क्या है, सर्वांग सम भी है, ठीक है। इसको एक प्रॉपर वीडियो में हम प्रूव करके बता देंगे, लेकिन अगर इस सवाल को अभी केवल सोल्व करने का बात है तो हल्का सा अगर हिंट्स नहीं देंगे ना तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। समझिए, हल्का सा बताते हैं। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, बोलिए हाँ, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC, और किसमें देखिए त्रिभुज, चलिए ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। और त्रिभुज
ए डी बी में। देखिए ये त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का ये वाला कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, पूरा नाम लिखने की जगह हल्के समझिए कि ये 90 के बराबर है और इसमें ये कोण आपका डी जो है ये 90 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज का ये कोण आपका 90 के बराबर है और ये कोण को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये कोण कितना होगा? बोलिए कि 90 माइनस थीटा होगा ना। ये कोण आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये जो थीटा वाला कोण है, ये वाला त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज, दोनों में कोण ए जो है बराबर कोण ए क्या है? कॉमन है। ठीक है, और बाकी जो देखिए ये आपका 90 का हो गया, ये कोण आपका बड़ा त्रिभुज को देखिए कि ये कोण आपका 90 का हो गया, ये कोण आपका थीटा हो गया और ये कोण जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बोलिए नहीं होगा? ये आपका 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ बड़ा त्रिभुज के लिए। ये कोण आपका कितना हो गया? कोण सी। ठीक है, कोण सी आपका कितना हो गया? बोलिए 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं? बोलिए हाँ। अगर ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में कैसे बराबर होगा कि ये अगर आपका 90 के बराबर है और ये कोण थीटा है, तो ये जो शेष कोण बचा ये 90 माइनस थीटा होगा। समझ पा रहे हैं कि ऊपर ऊपर जा रहा है? देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये कोण आपका 90 है, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में अगर ये कोण आपका 90 है तो बाकी जो दो कोण बचा उसका योग कितना होगा? बोले 90 के बराबर। अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा। तो तीनों त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अगर ये त्रिभुज आपका समरूप हो गया तो जो जोन कोण मतलब कि जोन एंगल आपका समरूप होता है, मतलब जोन एंगल जिस एंगल के बराबर है दोनों त्रिभुज में, उसके सामने का भुजा का हम लोग रेशियो लेते हैं। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है हो कि ऊपर ऊपर जा रहा है? लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कीजिए ना कि यहां पर जो 90 माइनस थीटा लिखे हैं ना, इसको हम बीटा कर दें या अल्फा कर दें। चलिए समझिए, हटाइए जमेला। अब हमें क्या पूछा गया है? अब जो सवाल में दिया गया है इस सवाल को समझिए, बाकी इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना के उसमें बढ़िया से डिक्लेयर कर देंगे। देखिए एडी कितना है? बोलिए एडी 3 है। ठीक है, डीसी कितना है? बोलिए डीसी आपका 9 है। तो और क्या पूछा गया? ए बी पूछा गया। ए बी का मान क्या होगा? ए बी का मान क्या होगा? हम लोग मान लिए कि इसका मान x है। ठीक है, तो अब देखिए कि कौन कौन एंगल को बराबर किया जाए कि ये x का मान निकल जाए। तो बोलिए ये जो 90 के सामने का भुजा है इसका मान हमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटका त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये रहा आपका छोटका त्रिभुज ऊपर वाला, इसमें 90 के सामने का भुजा हम लिए हैं, इसका मान क्या है? बोलिए x। ठीक है, तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें भी हम 90 के सामने का भुजा लेंगे। बोलिए ये दोनों कितना? यहां से यहां तक। बोलिए 9 3 12। ठीक है, उसके बाद और किसी का मान दिया गया है? और किसी का मान दिया गया है? देखिए अब किसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा या इसको लीजिएगा, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपका दिमाग खर्चा होगा। तो यहाँ पे केवल हमें x का मान पूछा गया है और तो कोई नीचे वाला साइड दिया नहीं गया है। ऐसा कीजिए ये 90 माइनस थीटा जो है ना, हम लेते हैं कि 90 माइनस थीटा, पहले कौन त्रिभुज लिए? छोटा त्रिभुज, और ये बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज नीचे लिखे हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? आप केवल लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लिए थे और उसके नीचे बड़ा त्रिभुज लिए। तो अगर अब हम देखते हैं कि ये जो 90 माइनस थीटा वाला कोण है, ये कोण के सामने का भुजा कितना है? बोलिए 3। ठीक है, अब बाकी जो ये बड़ा वाला त्रिभुज उसके बाद लिए हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज का जो है 90 माइनस थीटा वाला कोण, उसके सामने का भुजा क्या होगा? बोलिए x। तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप कोना कोनी गुना मार दीजिए कि x² बराबर 36 और x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमको लगता है कि ऊपर से निकल गया। ठीक है, तो डरने की घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 सवाल सेट करके रखे हैं। ठीक है, टोटल का टोटल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए फिलहाल इस सवाल को सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? त्रिभुज ABC
बी पर समकोण है। ठीक है, कैसा भी एक फिगर आप बना लीजिए। ठीक है, केवल नाम लिखते समय ध्यान रखिएगा कि बी पर समकोण है, तो बी को यहाँ चिपका दिए। ये बी पर समकोण है। यदि ए बराबर 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री के बराबर है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा? ए बी की लंबाई क्या होगा? यदि ए सी बराबर 10, ए सी बराबर जो है आपका 10 दिया गया है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा? तो ये तो बड़ा आसान सवाल है। बोलिए थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? बोलिए पी। और ये आपका 90 के सामने का भुजा बोलिए एच। अगर ये थीटा के सामने का भुजा अगर पी हो गया तो बाकी ये बचा आपका बी। ठीक है, तो कोई एक साथ कोई थीटा लगा दीजिए, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, मान निकाल दीजिए। बोलिए कौन लगाइएगा? तो बोलिए कि एच है और बी है, कोस लगाइए। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच। तो बी आपका क्या है? एक्स, और एच कितना है? बोलिए 10। बोलिए कोस 30 का मान कितना होता है? बोले कोस 30 का मान लगभग होता है √3/2। बिल्कुल सही बात है। तो √3/2 बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए कि x बटे 10। तो इसको कटा दीजिए 5 से, इसको उठा के उधर भेज दीजिए, तो 5√3 बराबर x। ठीक है, 5√3 बराबर x। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, बच्चा बुजुर्ग का सवाल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर तो बताना है, और ये रहा भैया अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। बनाइए इसको। देखिए प्रश्न क्या है? एक आदमी ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, वह आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चला और आंशिक रूप से साइकिल पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफर किया। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? ठीक है, बनाइए। लगता है तो एलिगेशन से बन जाएगा। तो यहाँ देखिए कि एक बार जो चाल दिया गया है, पहले वह आंशिक रूप से पैदल, ठीक है, ये आपका पैदल का चाल दिया गया है, और ये साइकिल से चाल दिया गया है। तो एक चाल यहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी में दिया गया है। ठीक है, कि 8 घंटे में वह 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा? बोलिए 8 5 40, 8 6 48। ठीक है, 8 6 48, बचा कितना? 2। तो 8 दूना 16। ठीक है, 16 4 8 5 40। तो ये चाल आपका निकल गया। ठीक है, कि एक आदमी ने 6.25 के चाल से टोटल दूरी तय किया। जो टोटल दूरी तय होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद वह चला है भैया आपका पैदल। ठीक है, पैदल चला है, और किसे चला है? साइकिल से चला है। ठीक है, साइकिल से चला है। तो दोनों कंडीशन में उसका चाल क्या है? बोलिए पैदल चलने वाला चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साइकिल से चलने वाला चाल जो है उसका 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से आप लोग एलिगेशन लगा दीजिए। अगर चाल में एलिगेशन लगाते हैं तो क्या आता है? आपका समय का आता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? जो नीचे आता है वही ना आता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय का रेशियो आपका आएगा। ठीक है, तो यहां से एलिगेशन लगाइए। बोलिए कि ये आ जाएगा 1.25, और ये तो 0.75 आ जाएगा। अगर इसको कटाइएगा तो क्या आ जाएगा? बोलिए कि 25 तिया 75, 25 पंचे 700, ये 3:5 जो आया। ठीक है, ये आपका कौन चीज का अनुपात आया? बोलिए समय का अनुपात आया। एलिगेशन में किस समय किसका अनुपात आता है, अगर इसमें आपको दिक्कत आ रहा है तो एक पर्सनल वीडियो बनाए हैं एलिगेशन एंड डेविएशन के नाम से। ठीक है, एलिगेशन एंड डेविएशन के नाम से। उसमें आपका टोटल जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा, कि अगर मतलब क्या होता है, क्रयमूल्य विक्रयमूल में परसेंटेज पे, डिस्काउंट पे एलिगेशन लगाएंगे, टाइम पे, स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, तो नीचे किसका अनुपात आएगा। ठीक है, सब मामला आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम स्पीड पे लगाएं एलिगेशन तो किसका आया? आप समझ सकते थे कि यहाँ पे दूरी का भी अनुपात आ सकता है, लेकिन समय का अनुपात आता है। ठीक है, तो उसको आप लोग वहाँ समझ आइएगा बढ़िया से। तो अगर ये समय का अनुपात आ गया तो पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी थी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल पैदल का 5 है और 3 घंटा तय किया है, तो समय बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 5 तिया 15। ठीक है, बोले समझ पाए?
बोले एकदम समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे, बनाइए इसको। सबसे पहले पेन कहाँ गया मेरा, ये आ गया पेन। देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर D और E बिंदु है, DE BC के समांतर है, समझ में नहीं आएगा, फिगर बनाइए। एक त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए बढ़िया सा प्यारा सा, ये त्रिभुज बन गया। नाम दे दीजिए, नाम बड़ा हिसाब से देना पड़ेगा। चलिए ABC, AB और AC पर D और E बिंदु है। चलिए ये आपका D है और ये आपका E है, D है और E है। DE BC के समांतर है, ये जो DE रेखा है BC के समांतर है, और AD अनुपात DB, AD अनुपात DB 2:3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 वर्ग सेमी। तो चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो है BDEC चतुर्भुज जो है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो लगभग आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाले थे, उसमें इस टाइप का सवाल का हम जिक्र किए थे। उसमें बताए थे कि अगर ये दोनों समांतर होता है तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है और ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, दोनों आपस में समरूप होता है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उसके भुजा का अनुपात का स्क्वायर होता है, ठीक है। बोलने में आपको लगता है कि समझ में, बोलने से आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए करके दिखाते हैं कि अगर हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका कोई एक साइड मिल जाए तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये ऐसे समझिए कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल में ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर हम घटा दिए तो ये जो चतुर्भुज बचा उसका ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। बोलिए हाँ। तो देखिए कि ये बड़ा वाला ये जो देख रहे हैं त्रिभुज ABC का बड़ा वाला भुजा, वह कितना के बराबर है, बोलिए अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये टोटल आपका 5 है, ठीक है। तो अगर एक साइड आपका 5 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए 25, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, बड़ा वाला का क्षेत्रफल आ गया 25, और छोटा वाला का एक भुजा कितना के बराबर है, बोलिए 2 के बराबर। तो अगर इसका एक भुजा 2 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए इसका स्क्वायर मतलब 4। तो इसका अगर दोनों को हम घटा दिए तो ये जो चतुर्भुज बचा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बचा कितना के बराबर, बोलिए 21 के बराबर, ठीक है, 21 के बराबर। लेकिन बताया गया है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज, सॉरी, ये जो ABC बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, कलर चेंज कर दें, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं जिसका कि क्षेत्रफल कितना है, 100 दिया गया सवाल में, लेकिन हम लोग के अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना निकला है, बोलिए 25। अगर 25 यूनिट जो है ये 100 के बराबर है, तो ये जो 21 हम लोग घटा मरा के निकाले हैं, तो 21 का मान कितना होगा, निकाल दीजिए कि अगर 25 बराबर 100 तो 1 बराबर कितना, 4, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कि 21 बराबर 4 1 4 4 2 8, ये होगा 84, ठीक है। देखिए सवाल बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं, लगभग 3-4 दिन पहले ही इस सवाल को हम लोग सोल्व किए थे, लेकिन थोड़ा सा सेम टू सेम थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करके दिमाग का एक्सरसाइज कराया जाएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तो है ये नहीं, अगले सवाल की ओर, और ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बनाया जाए इसको। देखिए प्रश्न क्या है, परवंता मतलब क्या, स्लोप या ढाल -4 है और y प्रतिच्छेद बराबर 2 होने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अगर बात कर लिया जाए समीकरण क्या होता है, तो समीकरण के लिए फार्मूला हम लिखे हैं, ठीक है। मुझे फार्मूला के चक्कर में क्या पढ़िएगा, ऐसे देखिए ना कि क्या इससे बता दें। चलिए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पर्सनल चैप्टर है,
उसका लगभग 3 से 4 वीडियो एक सिंगल प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको टोटल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए प्रवणता मतलब क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अगर ये स्लोप इसका अगर 4 है तो डायरेक्ट हम केवल स्लोप से इस सवाल का आंसर हम कर सकते हैं। बोलिए स्लोप बराबर क्या होता है, तो माइनस ए बाई बी। बोलिए ए बी क्या है, बोलिए समीकरण का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो अगर कहीं आपको समीकरण दिया गया है और उसका स्लोप पूछ लिया जाए, इस टाइप का सिंगल समीकरण से स्लोप पूछ लिया जाए कि ढाल क्या है, तो माइनस ए बाई बी होता है। तो हम देखते हैं कि अगर पहला ऑप्शन को उठाएं, अब ये समझ में आ गया क्या है, ए का कोफिशिएंट बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट सी क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो अगर पहला समीकरण को हम देखें तो इसका अगर स्लोप का मान माइनस बी बाई ए का मान अगर 4 आ गया तो उसको हम पुट कर देंगे, यही आंसर है। ठीक है, स्लोप बताया गया कि माइनस 4 है। तो देखिए अगर माइनस ए का बात कर लिया जाए तो माइनस ए का ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, और बटे बी कितना हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट 1/4। ठीक है, तो अगर ये 4 आपका उठ के ऊपर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन कितना पूछा गया 4, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक कीजिए। बोलिए कि माइनस ए माइनस दे दिए और ए का मान कितना 2, और बटे बी का मान कितना, बोलिए कि y बटे 3 1/3, तो ये 3 आपका फिर ऊपर जाएगा माइनस का 6, लेकिन वहाँ स्लोप कितना है 4। उसी टाइप से आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा को चेक कीजिए, खत्म हो गया। ये हो गया आपका माइनस का a, और बटे में आ जाएगा आपका b का मान कितना मारिएगा 1/2, और ये 2 आपका उठ के कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया आपका माइनस का 4। ठीक है, और बाकी आप देख रहे हैं ना आएगा फिर, तो इसका मतलब क्या है 110% सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यही समीकरण है, इसके अलावा और कोई समीकरण ही नहीं है। और बाकी आप अगर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता ही दिए कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।